जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन यदि कोई व्यक्ति माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह कराता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। विवाह पंचमी के दिन सुबह स्नान करें, पूजा स्थल में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें वस्त्र, आभूषण या अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करें। व्रत कथा और रामचरितमानस में वर्णित राम सीता विवाह प्रसंग का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान राम और माता सीता की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है, इसीलिए विवाह पंचमी से पहले राम तुलसी का पौधा घर लाकर रखना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। विवाह पंचमी से पहले घर में कछुए की तस्वीर या मूर्ति लाने से परिवार में स्थिरता आती है। आज के दिन घर में राम सीता की प्रतिमा रखना भी अत्यंत शुभ फल देता है। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। यह कथा आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा और नया परिवर्तन लाएगी। गुरुदेव भगवान राम को प्रणाम करके चक्रवर्ती श्री रानीवास में गए। माताओं को पत्र सुनाया, जो माताएं आनंद में झूम उठी। तीनों माताएं अलग अलग भाव में मग्न हो गई। कौशल्या मैया ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना शुरू कर दिया। कैकेयी मैया बारात की सजावट में लग गई और सुमित्रा मैया द्वार पर सुंदर चौक बनाने लगी। बारात अयोध्या में सजी थी। कहते हैं कि हर एक बाराती के पास 2-2 सूटकेस कपड़ों के थे। आजकल वाली बारात नहीं। यहाँ तो बारात में जाना है तो कब लौटकर आना है किसी को मालूम ही नहीं था। इसीलिए लोग पूरा सामान भरकर आए थे। दिव्य सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया गया। महाराज आपने गुरुदेव के साथ बगल के रथ पर बैठे। चक्रवर्ती जी आज ऐसे लग रहे थे जैसे देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र स्वयं आकर खड़े हो गए। इतना दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा था। भरत जी और शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ हुए। पूरी बारात सज कर तैयार हो गई। महात्मा संत कीर्तन करने लगे, नगाड़े बजाने लगे। चारों ओर जयघोष गूंज उठा। श्री राम जी की अद्भुत बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चली। रथ पर सुंदर सुमन सारथी थे। राजगुरु संग बैठकर रथ अत्यंत सुहावना लग रहा था। बारात में हाथी, घोड़े, पालकी सब कुछ शामिल था। अयोध्या का इतना न हुआ राजसी रूप जैसे मिथिला की ओर बढ़ रहा हो। बारातियों के हाथ में मालाएं थी, माथे पर चंदन सुशोभित था। चारों ओर दाढ़ी वाले साधु महात्मा दिखाई दे रहे थे। यह बारात हर प्रकार से मनोहर थी। बस एक कमी थी, इसमें दूल्हा साथ नहीं था। इतने बाराती थे पर किसी को विवाह की तिथि का ज्ञात नहीं था। मिथिला में तरह तरह के व्यंजन मिलने वाले थे। यहाँ मारे गए सत्तू नामक व्यंजन बड़ी स्वादिष्टता से खाए जा रहे थे। सखियों ने व्यंग भरे वचन कहे और राजा जी मुस्कुरा दिए। अयोध्या से निकलकर बारात को श्री धाम मिथिला पहुँचने में पूरे 4 दिन का समय लग गया। जहाँ बारातियों ने भोजन किया वहाँ की थाली देखकर उनके मन में विचार आया, मिथिला में तो और भी अनेक व्यंजन मिलेंगे। तरकारी, तिलकुट, कढ़ी, बड़ी, चावल, पूड़ी, मिथिला के व्यंजनों की कोई कमी नहीं। 4 दिन में बारात श्री धाम अयोध्या से चलकर श्री धाम मिथिलापुर पहुँच गई। राजा जनक जी ने बारात का अत्यंत भव्य स्वागत किया। मार्ग में जितनी नदियाँ थी
बारात की सुविधा के लिए जनक जी ने सभी पर पुल बनवा दिए थे। जनवा से जहाँ बारात ठहरती है आजकल तो लगभग सप्ताह ही हो गया है। अब तो एक ही बिल्डिंग में बिटिया वाले और लड़के वाले साथ ठहर जाते हैं और बारात बस एक चौराहे का चक्कर लगाकर लौट आती है। लेकिन उस समय जनवासे में श्री चक्रवर्ती जी ने बारात को स्थान दिया। जितने भी देवता थे सभी वेश बदलकर, दाढ़ी बढ़ाकर, माला पहनकर और तिलक लगाकर साधु महात्मा बनकर बारात में शामिल हुए। मिथिला वासियों ने जब बारात को देखा तो वो भावुक हो गए। उन्होंने जीवन में इतनी सुंदर और दिव्य बारात कभी नहीं देखी होगी। वे ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मा जी, दिन और रात की अवधि बढ़ा दीजिए। हम चाहते हैं कि 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात हो जाए ताकि यह क्षण शीघ्र बीत न जाए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जनवासे में पहुँचे। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम किया। मुनि दंडवत की ना बार बार पद रजदस सीसा कौशिक विश्वामित्र ने राजा दशरथ को उठाकर आशीर्वाद दिया और उनकी कुशलता पूछी। श्री राम लक्ष्मण ने अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस क्षण महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपा था उस समय कहा था, मैं बच्चों को नहीं दे रहा, मैं अपना प्राण निकाल कर आपको सौंप रहा हूँ। और आज जब दोनों पुत्र लौट आए तो ऐसा लगा मानो मृत शरीर में प्राण फिर से प्रवेश कर गए हो। महाराज ने राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। चौपाल पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता दशरथ जी कितने भाग्यशाली है कि उनके घर राम ने अवतार लिया। कोई कहता जनक जी कितने भाग्यशाली है, उनके घर सीता जी ने अवतार लिया। एक बुजुर्ग बोले, दशरथ और जनक जी भाग्यशाली है या नहीं यह तो वे जाने, लेकिन हम तो इस जन्म में अपनी आंखों से श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने जा रहे हैं। हमसे बढ़कर भाग्यशाली कोई नहीं, और हम तो आप सब से भी अधिक भाग्यशाली हैं कि इसी जन्म में अयोध्या में रघुनाथ जी के मंदिर दर्शन का अवसर हमको मिला है। अब यह तो हुई बाहर की बात। जनकपुर में सीता जी 8 सखियाँ आपस में बात कर रही थी। एक बोली, जैसे बाबा विश्वामित्र के साथ 2 आए थे वैसे ही बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी बोली, मुझे तो पता चला है उनमें एक सांवला है और एक गोरा। तीसरी बोली, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न। चौथी बोली, हम तो आगे बताते हैं, बाबा जी के साथ जो 2 आगे आए थे और बारात में जो 2 आए हैं ये चारों सगे भाई हैं। सखियों ने यह सुना कि वे चारों भाई हैं तो सब ने अपना आंचल फैला दिया और ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगने लगी। सखियाँ ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी, हे ब्रह्मा जी, भले बारात एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहाँ से कोई कुंवारा वापस ना लौटे। विवाह का मुहूर्त 2 जगह निकला जा रहा था, एक जनवासे में जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं विधान कर रहे थे और दूसरा जनक जी के राजमहल में जहाँ ज्योतिषी गणना कर रहे थे। हमारे पूर्वांचल में विवाह में मटकोर की रस्म होती है, जहाँ माताएं गीत गाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी चौपाइयाँ उसी भाव में रची। कहाँ वा इनके पियर माटी, कहाँ की कुदा रहे, कहाँ वा की 5 सुहागिन, माट कोड़े जासू है। अर्थात मिथिला की पियर माटी, मिथिला की कुदाल और मिथिला की सुहागिने की मटकोर की रस्म निभा रही है। मुहूर्त दोनों स्थानों पर एक ही निकला। अगन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, मंगलवार तिथि, नक्षत्र ग्रह सब शुभ और अनुकूल। मुहूर्त ले जाने का काम नारद जी का था। नारद जी बोले, मैं लेकर जाऊंगा। ज्योतिषियों ने पूछा, आप ही क्यों लेकर जाएंगे? नारद मुस्कुराकर बोले, भगवान से मेरा थोड़ा व्यक्तिगत मामला है, इसीलिए मैं ही ले जाऊं। नारद जी मुहूर्त लेकर भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने पूछा, नारद क्या लाए हो? नारद जी बोले,
अपने और आपके विचार का अंतर लाया हूँ प्रभु। हम आपके विवाह का मुहूर्त लेकर घूम रहे हैं। एक दिन का सुंदर रूप उधार मांगा था, आपने हमें वानर बनाकर हमारा ब्याह कटवा दिया। एक आप है जो हमारा विवाह काट गए और एक मैं हूँ जो आपके विवाह का मुहूर्त लेकर ढूंढ रहा हूँ। देखिए प्रभु, विचार में कितना अंतर है। यह सुनकर सब हंसने लगे। विवाह का पावन दिन आ गया। पंचमी तिथि गोधूल बेला ब्राह्मणों और देवताओं ने आदेश दिया और बारात जनवासे से सजकर जनकपुरी की ओर चली। गोस्वामी जी लिखते हैं, बारात को देखकर विधाता आश्चर्यचकित हो उठे। जनवासे से निकलते ही ब्रह्मा जी चारों ओर नजरें घुमाने लगे। शंकर जी ने पूछा, क्या हुआ बाबा? ब्रह्मा जी बोले, बताइए क्या कोई दूसरा ब्रह्मा आ गया है जो यह सृष्टि दिख रही है? इनकी रचना तो मैंने नहीं की, मैंने नहीं बनाई, तो कौन बनाकर चला गया? शंकर जी मुस्कुराए, बाबा याद कीजिए, यह जगत के माता पिता का विवाह है। माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब उन्हीं की कृपा, उन्हीं की लीला है। आनंदित से देखिए बाबा, कार्तिकेय 8 नेत्रों से, इंद्र 1000 नेत्रों से इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। रघुनाथ जी के दूल्हा स्वरूप का शुभ द्वार पूजन हुआ। अब प्रश्न यह उठा, दूल्हा जब आंगन में प्रवेश करे तो सबसे अधिक आनंद किसे होता है? सभी जानते हैं, सास मैया को। जब एक साधारण दूल्हा भी आंगन में आता है तो सास अत्यंत प्रसन्न होती है। तो सोचिए, जिस दिन ब्रह्म दूल्हा स्वयं आया हो, सास मैया सुनैना जी कितनी आनंदित हुई होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान को दूल्हा रूप में देखकर माता सीता के मन को जो सुख मिला उसे सरस्वती भी हजारों कल्प तक वर्णन करती रहे, फिर भी वह सुख समाप्त नहीं होगा। द्वार पूजन के बाद सखियों ने भगवान श्री राम को भीतर ले लिया। सखियां हंसते हुए भगवान राम से कहती है, कानों जरा सखी की ओर मत देखना, बड़ी खतरनाक है मिथिला की, पता नहीं कब नजर लगा दे, कौन भरोसा, इसलिए चुपचाप नीचे ही देखिएगा। सखियों की मीठी शरारत सुनकर भगवान मुस्कुराए और वे उन्हें अंदर ले जाकर आदर से बिठा देती है। अब दूल्हे की परीक्षा होनी थी। मिथिला के रनवास में यह परीक्षण होता है का चुमावन। उसे बाद गोस्वामी जी कहते, सखिया मेरे प्रभु को लाकर विवाह मंडप में बिठाए। भगवान श्री राम मंडप में आ गए। मंडप के एक और बारातियों के लिए और दूसरी ओर घरातियों के लिए व्यवस्था बनी हुई थी। अद्भुत दृश्य था। विवाह मंडप में चारों ओर साक्षात शरीर धारण करके बैठे थे। विवाह को संपन्न कराने के लिए स्वयं सूर्य नारायण प्रकट होकर मंडप में विराजमान थे और अग्निकुंड में अग्नि नारायण आहुति स्वीकार करने के लिए उपस्थित थे। जनक जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी का परम सम्मान कर उन्हें आसन दिया, लेकिन बारातियों का सम्मान उससे भी अधिक किया। जनक जी जानते थे दशरथ जी तो रिश्तेदार है, आते जाते रहेंगे, पर ये बाराती ये पुनः आए या नहीं कौन जाने, इसीलिए उनका स्वागत अधिक प्रेम से किया गया। इतने में सखिया सीता जी को लेकर आई। माता सीता मंडप में बैठी। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया। हमारे विवाह में सुपड़ी पर रक्षा सूत्र बांधकर गणेश गौरी की स्थापना होती है, लेकिन राम जी के विवाह में तो स्वयं गौरी साक्षात मंडप में प्रकट हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, सूर्य प्रकट पूजा ले दे, आशीष अति सुख पाओ। इसके बाद वही दिव्य दृश्य दोहराया गया जैसा शंकर जी के विवाह में हुआ था। हिमवान और मैना माता ने स्वर्ण थाल में शिव जी के चरण पर पखारे थे। उसी तरह जनक जी और सुनैना माता स्वर्ण थाल में जल लेकर प्रभु श्री राम के चरण पखारने लगी। देवगण आपस में कहने लगे, देखो जनक जी आज किस चरण को धो रहे हैं। यही चरण शंकर जी के हृदय में बसते हैं, यही चरण काकभूषुंडी के मन में विराजते हैं, यही चरण जिनके स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। मुनि महात्मा जिस चरण दर्शन के लिए जन्म जन्मांतर तप करते हैं, आज जनक जी वही चरण अपने हाथों से पखार रहे हैं।
पूरा देव समाज जनक जी को सौभाग्य की जय जयकार करने लगा। जनक जी महाराज की जय। राम और सीता आमने सामने हाथ जोड़कर बैठे। मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। बरक करतल जोर साखी 4-2 फेर गेत गुरु करे पानी गहन लोक विधि सुर मनोज मुनि आनंद भरे। और फिर पानी ग्रहण संस्कार शुरू हुआ। यह दिव्य क्षण जिसके लिए सृष्टि के देवता तक प्रतीक्षा में थे। जैसे समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान विष्णु के हाथ में सौंपा, जैसे हिमाचल महाराज ने माता पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंपा, वैसे ही जनक जी महाराज ने अपनी लाडली जानकी का हाथ मेरे प्रभु रघुवर के हाथ में सौंपा। पानी ग्रहण के बाद विधिवत होम संपन्न हुआ और उसके बाद आया गठबंधन का समय। गठबंधन समझते हैं। साधारण रिश्तों में कहा जाता है कि बंधन में गांठ नहीं पड़नी चाहिए वरना संबंध टूट जाता है, पर विवाह वही बंधन है जिसमें गांठ पड़े बिना विवाह पूर्ण नहीं होता। यही तो इस संस्कार की अद्भुत रचना है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन रस की खान में रस रहतपुर होय, किंतु जहाँ गांठ पड़ती है रस पावत नहीं कोय। जहाँ गांठ पड़े रस समाप्त हो जाता है, पर विवाह की गांठ रिश्तों को अमृत बना देती है। अब प्रश्न था, गांठ बांधे कौन? एक सखी बोली, हम तो जन्म जन्म का सपना संजोए बैठे हैं कि किशोरी जी का गठबंधन हम ही बांधेंगे। उसके कहते ही बाकी सखियां हंसकर बोली, आओ सखी, आज तुम्हारा संचित मनोरथ पूरा होने वाला है। वह बैठ तो गई पर गांठ बांधना आता नहीं था। तभी एक बूढ़ी माई आई और बोली, चल हम बताते हैं। भर के पटुका के कोर, सिए के चुनरी के छोर, आज दोनों के बटोर के अटका दे सखी। और फिर माई ने कहा, सिर्फ गठबंधन मत करना, इनके प्राणों को भी ऐसे जोड़ देना, राम प्राण समान सिया। उनके प्राण, दोनों प्राण एक दूसरे में बसा हो सकी। गठबंधन हो गया। अब विवाह गीत गूंजने लगे और फिर मुनियों ने आदेश दिया, राम जी अब सीता जी की मांग में सिंदूर अर्पित कीजिए। जैसे ही प्रभु राम ने माँ जानकी की मांग में सिंदूर भरा, मंडप का रोम रोम खिल उठा। राम सिया सिर सिंदूर देह शोभा कहीं न जात, उस क्षण तीनों लोग एक स्वर में गूंजे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन महारानी की जय। गुरुदेव ने कहा, दूल्हा दुल्हन अब एक ही आसन पर विराजे। माता सीता प्रभु के साथ जाकर बैठी। दशरथ जी जब दोनों को एक साथ बैठे देखते हैं तो यह सोचते हैं, आज विवाह मंडप में ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। जब अयोध्या सिंहासन पर दोनों विराजेंगे तब कैसा दिव्य रूप होगा। आज ही राम राज्य की छवि दिखाई पड़ रही है। उधर गुरुदेव जनक जी के पास आते ही और पूछते हैं, महाराज घर में और बेटियां बची है? जनक जी बोले, गुरुदेव तीनों बहनें बची है। गुरुदेव हंसकर बोले, हमारे घर में भी 3 बेटे बचे हैं, सबका यही मिलन करा दो। और उसी मंडप ने राम जी के बाद लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला मैया से, भरत जी का विवाह मांडवी मैया से और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति मैया से संपन्न हुआ। जनक जी ने एक बेटी के लिए मंडप बनाया था, लेकिन उसी मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह हो गया। कल्पना कीजिए, मिथिला नगरी में कितना उत्सव, कितना आनंद रहा होगा। विवाह के बाद सखिया दूल्हा दुल्हन को सुहागरात कक्ष में लेकर जाती है, कोहबर लीला होती है, फिर भोजन का समय आता है और सखिया ठिठोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। राम जी भोजन करने बैठे। बारात कई दिनों तक मिथिला में रुकी। जब कई दिन ससुराल में रह सकते हैं तो मनोरंजन मैदान में एक रात रुकना क्या बड़ी बात है। भगवान अपनी बारात के साथ मगन थे और इसी मनोहर दृश्य के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।